नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवियन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में बताया गया है आज सेल का संयोजन, कॉम्बाइनेशन ऑफ सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 वालों के लिए। हम लोग सेल का संयोजन जो है 3 प्रकार से निकालते हैं: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो 3 प्रकार से हम लोग निकालेंगे। आज जो हम लोग पहला प्रकार देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग जो है सेल का कैसे निकालोगे, तो आज मैं इसको आप लोग बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम इस वीडियो को। तो हमें आज पढ़ना श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, किस क्रम का संयोजन पढ़ना? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेट ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, हमको पढ़ना सेल का संयोजन, तो इसके अंदर 3 क्रम आता है, यानी श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम आता है। ठीक है, तो सेलों का संयोजन हमको आज पढ़ना है किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में दोस्तों क्या होता है, ये हमारा कौन सा चित्र है? श्रेणी क्रम का चित्र बना है। आपको पता है श्रेणी क्रम क्या होता है? जब जो प्रतिरोध है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से टच हो, यानी हमारा जो प्रतिरोध एक समान हो, यानी लाइन से हो, ऐसे ना हो। अगर ऐसे आप लोग को दे दी जाए तो हमारा समांतर में गिनती होता है। ठीक है, समांतर में आप लोग को ऐसे नहीं दिया गया है। श्रेणी का मतलब होता है दोस्तों, श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब एक सीधी लाइन में बने होते हैं जो प्रतिरोध लगे होते हैं। ठीक है, एक सीधी लाइन में क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये देखिए आप लोग, ये तीनों प्रतिरोध जो है ये आंतरिक प्रतिरोध इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हमारा आर है। ठीक है, ये क्या है? आर है। ये सब हमारे आंतरिक प्रतिरोध आर है। ठीक है, और इस पे जो है दोस्तों एन सेलें हैं। ये जो सेल हैं जो आप प्लस माइनस का देख रहे हैं, प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का, ये हमारा सेल है, एन सेलें हैं इसमें। और इस सेल पर क्या है? हमारे सेल को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर ई है, इस पर भी ई है और इस पर भी ई है। तो दोस्तों आप लोग को सेल का श्रेणी क्रम संयोजन निकालने के लिए क्या करना रहता है, आप देखिए आप लोग। और ये हम लोग जो है इन सबको बाहरी प्रतिरोध, यानी बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर से लाके जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में लिखते समझा के तुमको। ठीक है, अब देखिए होता क्या इसके अंदर। आप लोग को केवल वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर बताया क्या है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, ये हमारा सेल है जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हमें क्या करना रहता है, वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आप लोग को क्या करना रहता है? आप लोग को जो है पहले सेल के, ये हमारा पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, यानी रेड टर्मिनल है, धन टर्मिनल है। यानी आप लोग को सेल को श्रेणी क्रम में आपको बताना है, सूत्र निकाल के प्रूफ करना है, उत्पन्न, ठीक है, उत्पत्ति करना है। तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण ध्रुव को, पहले सेल के किस ध्रुव को दोस्तों? ऋण ध्रुव को। ठीक है, पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के किस ध्रुव से? धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। यानी आप लोग पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के किस सिरे से? दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से। ठीक है, दूसरे सेल के, यानी देखो एक बार आओ देखिए आप लोग। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? सेल का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को आप लोग 3 प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है, सेल का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए बताता हूँ। तो इधर देखिए आप लोग को पहले सेल के ऋण ध्रुव को, हमारा ऋण है। ठीक है, पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर दूसरे सेल के धन ध्रुव को तीसरे सेल के माइनस ध्रुव से, और माइनस ध्रुव के यानी हमारा दूसरा शुरू है, यानी दूसरे ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे ध्रुव को चौथे ध्रुव के, इस प्रकार हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। आप लोग चाहे जितना सेल दिया हो, एन सेल है, ये हम सब सेल की संख्या एन हो गए दोस्तों, तो हम लोग इसे एन कह सकते हैं, क्योंकि सेल का गिनती नहीं कह सकते। चाहे जितना आप लोग जोड़ दीजिए तो आप लोग एन कहोगे सेल को, यानी सेल हमारे कितने? एन है। सेल हमारे कितने? यानी आप लोग को इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं और तो बाहरी प्रतिरोध आर से लाके जोड़ देते हैं। जो जोड़ते चले जाते हैं इसका संबंध लाके बाहरी प्रतिरोध हम लोग कैपिटल आर से कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग को जो है
क्या करना रहता है इसमें, देखिए पहले सेल के ऋण ध्रुव को, हमारा ऋण ध्रुव है, पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के धन ध्रुव को तीसरे सेल के ऋण ध्रुव से, तीसरे सेल के धन ध्रुव को, ऐसे जोड़ते आप लोग चले जाना, ठीक है, जोड़ते चले जाना। और उसका संबंध जो है आखिरी जो बाह्य प्रतिरोध हमारा आर है उससे करा देना, तथा कुंजी के से करा देना है, ठीक है, कुंजी हमारा के है, कुंजी के से आप लोग करा देना इसका संबंध, इसका संबंध आप लोग कुंजी के से लाके करा देना है। तो आइए उत्पत्ति देखते हैं दोस्तों। इस पर सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है। सेल हमारे कितना है, इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, माना में क्या, माना हमारे पास, ठीक है, माना हमारे पास, ठीक है, कुल n सेलें हैं। हमारे पास कुल कितने सेल हैं दोस्तों, हमारे पास, माना हमारे पास कुल कितने सेलें हैं, n सेलें हैं। सेल 1 है, 2 है, 3 है, कितने नहीं पता, तो मैं मान लिया हमारे पास कुल कितने सेलें हैं, n सेलें हैं, n मान सकते हैं, ठीक है, हमारे पास कुल कितने सेलें, n सेलें हैं, ठीक है, जिसमें और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल होता है ई है, यानी प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से नोट करते हैं, विद्युत वाहक बल यानी धन और ऋण का टर्म, ठीक है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है। और प्रत्येक का जो आंतरिक प्रतिरोध है, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है, यानी आर आर बहुत, यार आप लोग आर एन कह सकते हो, यानी प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है, आर है। और प्रतिरोध, इसको आंतरिक प्रतिरोध को सबको आर लाख बाह्य प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, ठीक है, आर आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है, और उसको जो है बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ दिया गया, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो आइए पढ़ के मैं आप लोग बताता हूँ किस प्रकार से जोड़ा गया है। तो देखिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, सेलों को किस क्रम में जोड़ने के लिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, यानी दोस्तों देखो, पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के ऋण दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते, ठीक है, यानी दूसरे सेल के धन ध्रुव को तीसरे सेल के ऋण ध्रुव को आप लोग को जोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं, यानी आप लोग इस प्रकार कई सेल आप लोग जोड़ सकते हो, ठीक है, इस प्रकार आप लोग n सेल जोड़ सकते हैं, n सेलें जोड़ सकते हैं, इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। इनका संबंध, और जो इनका संबंध होता है हम लोग बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर से कर देते हैं, ठीक है, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर या फिर तथा के कुंजी से कर देते हैं, कुंजी हमारा के है, ठीक है, कुंजी के है। इसके बाद माना हमारे पास कुल कितने सेलें हैं, माना हमारे पास कुल कितने सेलें दोस्तों, इसको गिनती नहीं होगा तो n सेलें हम लोग मान सकते हैं। माना हमारे पास कुल n सेलें हैं, सेल कितने हैं, माना हमारे पास कुल n सेलें हैं, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल दोस्तों ई, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई इसमें समान होगा, यानी प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है, और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध को आप लोग स्मॉल आर से नोट करते हो। और इन सबका संबंध जो हम लोग बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा श्रेणी क्रम इस संयोजन है। तो आइए उत्पत्ति करते हैं, इसका उत्पत्ति कैसे होगा दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग को इधर कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखिए, जब आप लोग पता है कि टोटल सेल n है, ठीक है, टोटल सेल n है, ठीक है, और सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो आप लोग लिखेंगे सेल का विभवांतर, ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, सेल का कुल विभवांतर, सेल का कुल विभवांतर, सेल का कुल विभवांतर दोस्तों क्या होगा, देखिए आप लोग पूरा माने पूरा सेल n है और सेल पर विद्युत वाहक बल E है, तो सेल का कुल विभवांतर क्या होगा दोस्तों, कुल विभवांतर यानी क्या होगा हमारा, यानी E क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, ई आर होगा कि नहीं, सॉरी ई आर होगा कि नहीं, आप लोग बताइए। n सेले दोस्तों हमारा n ई हो जाएगा, सॉरी n ई हो जाएगा, सेले हमारे कितने n है और सब पर विद्युत वाहक बल E है, तो हम लोग लिखेंगे सेल का कुल विभवांतर, ठीक है, सेल का कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, n ई हो जाएगा, n ई, यानी n सेले हैं और सब पर सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो n ई हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया, ठीक है। और देखिए क्या होगा इसका कुल सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध,
कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए देखते रहिए ध्यान तक। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध आप लोग को जो है आर बराबर मान लेना है, आर बराबर आर डैश बराबर मान लेना। कुल आंतरिक प्रतिरोध देखिए दोस्तों इसमें क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध आर है प्लस कितने आर है, प्लस आर है, प्लस आर है। इस आर को आप लोग, आर बहुत बार है, आर चले जाइए लेते लेते तो आप लोग लास्ट में जो है एप्सिलॉन नॉट नॉट कर दोगे क्या, एन आर, एन आर कर दोगे कि नहीं, यानी आर हमारा कई बार है तो एन आर, ठीक है। जैसे सेल कई बार थे तो एन सेल, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध आर है बहुत आर है, इसलिए एन आर आप लोग कर सकते हो, ठीक है, एन आर है, ठीक है। इतना आप लोग को लिया। तो अब आप लोग क्या करोगे दोस्तों, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को कुल धारा निकालना है, किसमें, सेल का, सेल का कुल धारा निकालिए, ठीक है। सेल का कुल धारा यानी कुल धारा, कुल धारा, ठीक है। ये हमारा कुल धारा है, कुल धारा क्या हो जाएगा हमारा कुल धारा, आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर कुल धारा आई, आई को आप लोग नोट करते हो ना धारा को, तो कुल धारा आई, आई बराबर हमारा होगा कुल विभवांतर, ठीक है। आई बराबर दोस्तों तो आप विभवांतर प्रति प्रतिरोध, ठीक है, यानी कुल विभवांतर, दो लाइन का डेरिवेशन, इसके बाद आपको का जो है बोर्ड के परीक्षा में 5 नंबर तैयार हो दोस्तों। कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, धारा को आप लोग कुल धारा को जो है विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है, आई बराबर वी बाई आर, तो कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध ये हमारे होते हैं। कुल धारा आप लोग को निकालना है, यानी आप लोग को इसमें कुल धारा कितने होते हैं, और इसी सेल से हमारा जो है धारा आई जा रहा है, ठीक है दोस्तों, धारा क्या जा रहा है, आई जा रहा है, धारा हमारा आई जा रहा है, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है, धारा इसमें आई जा रही है, यानी इसमें कुल धारा आई जा रही है, तो मैं लिखा सेल का कुल धारा आई बराबर कुल क्या होता है, विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो आप लोग कुल विभवांतर कितना है और कुल प्रतिरोध कितना है, आप लोग इसका मान रखना है। तो आइए रखते हैं आई बराबर, देखिए कुल विभवांतर इसमें कितना निकल के आया, सेल का कुल विभवांतर एन ई निकल के आया, तो आप लोग एन ई रखिए दोस्तों। इसके बाद बटे, और सेल का जो है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आपका क्या है, देखिए कुल प्रतिरोध क्या है, कुल प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध एन आर है बटे, ठीक है, और बाहरी प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यानी आपको बाहरी और भीतरी सबका लेना, ठीक है, तो प्लस आर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा है, ये हमारा क्या है, आया है। तो ये जो हमारा आया है ये हमारा क्या है, सेल का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, सेल का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है दोस्तों। यहाँ 3 स्टार बन गए दोस्तों, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हेडिंग सेल का श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए, तो आप लोग जो है इस प्रकार इसको समझा सकते हो, जो कि सेल का अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसका जो है आई बराबर एन ई बटे एन आर प्लस आर इसका सूत्र होता है, जहां एन क्या है, सेल है, ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, एन आर क्या है, सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, आर क्या, सेल का बाहरी प्रतिरोध, ठीक है, बाहरी प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध, सेल का कुल बाहरी प्रतिरोध एन प्लस आर है, ठीक। तो दोस्तों इस सेल का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आई बराबर यानी बटे आर एन आर प्लस आर, हमारा श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े हो सेलों का तो इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, अगर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, क्या बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है ये हमारा, तो सूत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमारा सूत्र आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए बता देता हूं एक चीज और जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों क्वेश्चन दिया है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से क्या हो, बहुत बड़ा हो, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, तब उसका सूत्र क्या आएगा दोस्तों, क्या दिया है इधर देखिए, ठीक है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से क्या हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, तो अब आप लोग का सूत्र क्या होगा, ठीक है। दिया है क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बहुत बड़ा हो, किससे भी सेल का बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, सेल का बाह्य प्रतिरोध
सेल के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो। दोस्तों इसमें पूछा है क्या, यदि सेल का जो है बाह्य सेल यानी सेल का बाह्य प्रतिरोध, यदि सेल का बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, यानी जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध दिया गया, ठीक है इधर। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग इस प्रकार समझिए, I बराबर NE बटे NR प्लस, इससे आप लोग समझिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या दिया है, सेल का बाह्य प्रतिरोध R है जो कि आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, ये हमारा बड़ा है क्या, बाह्य प्रतिरोध, यानी इसका क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध NR है। NR था कि नहीं था दोस्तों, NR हमारा था, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध NR निकला था, ठीक है। तो आप लोग का सूत्र क्या आएगा, आप लोग केवल ध्यान से देखिए तभी आप लोग जो है समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तब क्या होगा कुल, यानी I बराबर आप लोग क्या लिखोगे, NE बटे क्या लिखोगे दोस्तों, आप लोग देखिए क्या है, कुल क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध NE और कुल प्रतिरोध कितना R है, ठीक है, इतने हैं। और आप लोग जो इस E बटे R को क्या कहोगे, एक सेल की धारा, E बटे सेल R क्या है, एक सेल की धारा, क्या है हमारा दोस्तों, एक सेल की धारा, यानी आप लोग यहां से लिखोगे E बटे R बराबर होता है एक सेल की धारा, एक सेल की धारा दोस्तों, हमारा जो E बटे R होता है एक सेल की धारा होता है, यानी हमारा क्या आया दोस्तों, I बराबर N आया, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए, जहां हमारा हो गया, ठीक है, यानी I बराबर N, ठीक है। और अगर आप लोग को दे दे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, क्या दे दे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, यहाँ देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, यानी R आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है किससे, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध किससे बड़ा है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से। तब आप लोग क्या करोगे, I का I लिखोगे, क्या दिया है, किससे क्या बड़ा है, NR बड़ा है, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा R, इतना आप लोग किए, इतना आप लोग किए, इतना आप लोग किए, इतना आप लोग किए, यानी I बराबर N बटे NR बटे, इतना आप लोग रखे, ठीक है, इतना आप लोग किए, यानी आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है किससे, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R से बड़ा है, ठीक है, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R से बड़ा है, यानी बाहरी प्रतिरोध हमारा क्या था, R था, ठीक है, बाहरी प्रतिरोध क्या था, R था, यानी किससे बड़ा, N से, तो ठीक है, ये हम बाहरी प्रतिरोध हमारा यानी टोटल था कि नहीं दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग टोटल क्या था हमारा, बाहरी प्रतिरोध यार NR था, ठीक है, यानी N से N हमारा कट जाएगा, ठीक है, N से N कट जाएगा। और देखिए तो दोस्तों अगर आप लोग को दे दे सेल का बाह्य प्रतिरोध जो है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध से क्या है, बहुत बड़ा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है बहुत किससे, बाहरी प्रतिरोध R से। तब आप लोग I बराबर क्या लिखो दोस्तों, सेल का यानी आंतरिक प्रतिरोध है तो सेल का आप लोग जो है I बटे V बाई R होता है, I बटे क्या होता है V बाई R। आप लोग विभवांतर कुल कितने लिए हो, यानी E लिए हो, ठीक है, विभवांतर कुल कितने लिए हो, यानी E लिए हो, और बटे क्या होता है R यानी प्रतिरोध होता है, और कुल प्रतिरोध आप लोग कितने लिए हो, इधर कुल प्रतिरोध यानी R लिए हो। जब बड़ा हो तब आंतरिक प्रतिरोध जब बड़ा होगा तब आप लोग R लोगे, यदि अगर बाह्य प्रतिरोध बड़ा होगा तब R लोगे केवल, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा तो R, ठीक है, R N से कैंसिल, तो हमारा क्या बचा E बटे R, E बटे R को आप लोग क्या कहते हैं, एक सेल की धारा, एक सेल की धारा किसे कहा जाता है, पेपर पूछेगा तो एक सेल की धारा क्या है, E बटे R, एक सेल की धारा इसे आप लोग कहते हैं। तो ये हमारा जो है सेल का श्रेणी क्रम में जो है सूत्र प्राप्त हो चुका है, ये हमारा सूत्र है I बराबर NR प्लस R। यदि हमारा सेल का बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से जो है बहुत बड़ा हो तो इसका सूत्र क्या आएगा, I बटे यानी प्लस बटे R। अगर जो है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो तो इसका सूत्र I बटे यानी बटे NR, जो काट पीट के आप लोग इतना लाओगे, यहाँ I बटे R क्या है, एक सेल की धारा आप लोग इसे कह सकते हो, ठीक है। तो हमारा था श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, सेल के संयोजन हम लोग 3 हेडिंग थे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। तो हमने आज श्रेणी क्रम को समाप्त कर चुका है, आने वाले वीडियो में आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन मिलेगा,
और मिश्रित क्रम संयोजन मिलेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा डेरिवेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।